5 के साथ में 7 के साथ में 5 आ गया, है ना। 5 का शत्रु कौन? 3। नहीं, शत्रु 9। 5 का शत्रु 9। बुध का शत्रु 9। पास में एक कॉम्बिनेशन बन जाती है। तो यहां पे क्या ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा बताइए? तो 5 करप्ट हो गया। तो ऐसा व्यक्ति जब बात करेगा तो उसके रिजल्ट्स आउटकम खराब हो जाएंगे। तो हमारे मोबाइल फोन में ना 9 आना या 5 9 आना बड़ा ही आराम बात है। 95 तो बहुत ज्यादा आराम से मिल जाता मेरे नंबर में है। है ना। अब आप ये बताओ कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? तो ठीक नहीं चल रहा, पिछले साल तक अच्छा। आपकी बहन को क्या तकलीफ आई? बड़ी वाली तो बचपन से बीमार है, और छोटी वाली दोनों के साथ में है कुछ थोड़ा सा। एक को पीलिया हो गया था तो वो थोड़ा सा डाइजेशन इशू है, एक को अस्थमा है। एक और बात बताता हूँ, एक और बात बताता हूँ। ये जो बहनें होंगी, मुझको ऐसा लगता है कि उनकी आपके भाई से या आपके हस्बैंड से बन किसके मेरे साथ में ख्याल से पंगा है? भाई के साथ में या मेरी मेरी आपके? हाँ जी। साथ में जो छोटा भाई है मेरा, हम्म। उसके साथ में मेरी छोटी बहन ही सबसे ज्यादा बात करती है। हम लोग थोड़े रिजर्व ठीक है। है। आपके हस्बैंड की? जहाँ पे मेरे हस्बैंड की है, वो थोड़ा सा खुद ही रिजर्व है। देखिए, शादी से पहले जो 9 नंबर होता है वो आपका भाई होता है, शादी के बाद में 9 नंबर आपका हस्बैंड हो जाता है। हम्म। तो शादी के बाद का जो 9 नंबर है उसका आपके साथ में गड़बड़ आ जाएगी, कोई ना कोई बात गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा। उनके कुछ खास वो नहीं दिखा मुझे, ज्यादा अंतर। कम्युनिकेशन क्या उतनी आपके साथ में है या दुनिया के साथ में? वो सभी के साथ कम ही बात करते। ओके। तो वो 9 नंबर आपका यानी कि थोड़ा सा वीक है, इसका मतलब देख लेंगे, वो अलग मैटर आ गया। मैं अभी 5 के ऊपर इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ। चलिए, मतलब आपने हाँ और ना बहुत ज्यादा वो घुला मिला सा जवाब आया है इसमें, बहुत ज्यादा वो कॉन्फिडेंट वाली बात नहीं आई। ज्यादा इन्वॉल्व होके बात नहीं करते, वो तो 9 नंबर, लिमिटेड। 9 नंबर आपका कहीं ना कहीं से और के साथ में होगा। 9 के साथ में हो सकता है 9 के साथ में 1 हो, 1 कह रहा हूँ, 9 के साथ में 4 होगा, 9 के साथ में 7 होगा, 9 के साथ में 8 होगा। ये वाले नंबर अगर आ गए तो 9 के शत्रु आ गए। 9 का शत्रु। 9 5 वाला कॉम्बिनेशन मेरे पास है, 9 3 वाला कॉम्बिनेशन है, 9 6 वाला कॉम्बिनेशन। 9 6 भी थोड़ा सा वो डामाडोल हो जाता है। अब इस बारे में बात करते हैं। अच्छा, और अगर हम इसमें देखें तो हमारी जो 9 नंबर, हम 5 नंबर और 1 नंबर की हम डिस्कशन चल रहे थे ना, है ना। अच्छा, 1 नंबर के बारे में फिर से हम बात करेंगे। किसी के पास में 1 नंबर करप्ट हो गया है, एक के साथ में 7 किसके साथ में आ रहा है? 7+1 की। चेतना जी, नीरज जी, जी बताइए। मेरा वन है के साथ, सर। 7 आ रहा है। हाँ जी। अच्छा, इसका मतलब क्या है? अच्छा, क्या आपका कोई ट्रैवल से कनेक्शन तो नहीं है ना? कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूं, नहीं है ना? नहीं। ठीक है। तो यानी कि ये वाली बात ठीक हो गई। अब आपके पास में क्या आ गया? 1 नंबर जो होता है, 1 नंबर, 1 नंबर क्या होता है? फेम। हम्म। फेम को 7 नंबर होता है केतु, 7 होता है बात। केतु। तो 1 के साथ में 7 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? 17 नंबर या 71 नंबर आ गया। फेम कट कर दिया। अब यस। आपका नाम कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा, कट जाएगा। आपने मान लो कि मार्केटिंग खर्च कर दिए 1 लाख रुपए, मेरा नाम हो जाए, मेरा चमत्कार हो जाए, तो कोई ना कोई ऐसी बाधा बीच में आ जाएगी, बीच में कोई अड़चन आ जाएगी, बीच में कोई रुक जाएगी, बीच में कुछ ना कुछ, इंटरनेट खराब हो जाएगा, डायरेक्शन ही कहीं और चली जाएगी, नाम खराब हो जाएगा। आपने कहा कि चलो जी जय श्री राम करते हैं, वहां पे जाके लोगों ने कुछ और करना शुरू कर दिया, तो आप जो भी काम करने लगोगे नाम उल्टा खराब हो जाएगा। अगर ये 1 7 कॉम्बिनेशन आ रहा है या इसे प्रमोट कर दिया जाए, तो पुश कर दिया जाए, जैसे जैसे 7 की पावर बढ़ेगी उसमें क्या होगा? 1 और ज्यादा कमजोर होता चला। अब हम्म। 7 की पावर कैसे हम बढ़ाते घटाते हैं? क्या सिर्फ मोबाइल नंबर ले लेने से पावर बढ़ जाती घट जाती है?
नहीं। देखो, एक होता है कि हमने नंबर परमानेंट कर लिया अपने पास में, एक है कि हमने बढ़ा दी। व्यक्ति 7 की पावर बढ़ा देगा और उसके फोन में 71 या 17 आ रहा है, और उसने कुत्ता पाल लिया, डॉग, है ना, कुत्ता पाल लिया, आपने कुत्ता लेकर आ गए घर में, मतलब जीवन कुत्ता नहीं होता था, बट डमी, वो क्या कहते हैं, सॉफ्ट टॉय लेकर, घर में बच्चों के खिलौने होते घर में छोटे बच्चों के खिलौने होते हैं, फोटो होती है, लोग कहते हैं। तो आपने क्या कर दिया, 7 को बढ़ा दिया, 7 को बढ़ाती क्या हो गया, एक नंबर आपका गड़बड़ा जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही? सर ये कंडक्टर से भी रिलेट करेगा? ये हर चीज करेगा जी, के अकाउंट में उसका नंबर भी इसमें मैच करेगा। कौन सा नंबर की कम मैटर कर रही है, दैट मैटर्स, वो सब चीजें काउंट हो जाती हैं। तो एक के साथ में उसका शत्रु 7 नहीं होना, नहीं होना चाहिए, एक के साथ में 8 नहीं होना चाहिए। अच्छा वो बताओ, जिनके फोन, जिनके मोबाइल में कहीं पे भी 2 और 8 आ रहा है मोबाइल में, बताओ, ये 82 आ रहा है, 82 खास तौर पर किसके फोन में लाइफ में 82 आ रहा है? गीता जी, गरिमा, हाँ जी सर। 82 आ रहा है कहीं पे? ऑफ ईयर क्या है, सर ईयर ऑफ बर्थ बर्थ? डेट में है सर, और मोबाइल नंबर में 71 भी है। अच्छा ये बताओ, घर में सीलन है कि नहीं है? हाँ, आती रहती है, फिर रिपेयरिंग कराते हैं। वो फिर आ जाएगी। अच्छा ये बताओ, कितने लोगों के घर में सीलन नहीं है यहाँ? सबके घर में सीलन है? जिनके घर में सीलन है वो लोग बताओ। है सर। ज्योति जी, आपके घर में सीलन है? जी सर, मेरे घर में भी है। घर में है? जी अलका जी? सर, सीलन तो है, उसका कवर अप किया। ये बताओ, आप लोगों की लाइफ में 82, 288, 28 या 8? 28 तो सर मेरे मेरी भी बना बर्थडे एक ही है। नंबर है। सर एंड आयन, आयन। आयरन। अच्छा इसका मतलब होगी, आप लोगों ने जो अभी तक न्यूमरोलॉजी पढ़ी वो पूरा एलिमेंट उसके सारे सारे याद नहीं। 8 नंबर होता है जी शनि का। जी सर। शनि होता है चट्टान, शनि होता है चट्टान। चट्टान। चट्टान बोले तो, चट्टान बोले तो दीवार, पत्थर, दीवार, काला। छोड़ो, पहले अभी फोकस करो दीवार पे, फोकस करो दीवार पे। अब की, अब 8 नंबर क्या है, शनि महाराज का नंबर है, और साथ में वो क्या है, दीवार है। 2 नंबर होता है जल, 2 नंबर क्या है, जल है, जल। चल। अब किसी का 2 और 8 नंबर बन रहा है, तो बताओ इसका क्या मतलब है? घर में बताओ, पानी। जल और, जिसके पास भी 28 आ रहा है ना, उसके घर में कुछ नहीं मिलेगा ना, कुछ नहीं मिलेगा, जी सर। फोटो होगी। ताकि आपके आप किसी को देखो मोबाइल में 28, तेरे घर में मोबाइल फोन, तेरी दीवार पे पानी क्या कर रहा है, पानी क्या कर रहा है? देखो जी, मैं क्या पढ़ाता हूँ, जो भी काम करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे साथ कमाइयाँ करें। सिर्फ हमने शौकिया तौर पर सिर्फ पढ़ाइयाँ नहीं करनी कि बस सीख लिया और घर पे बैठ गए, हमने उन्होंने कर दिया पहले। इनसे कमाना मतलब है, कि आपके पैसे ट्रेनिंग कमाने के हैं। ऊपर जो हमारा डिस्कशन शुरू हुआ था, इस क्लास को थोड़ा सर ये आप भारती जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, सर माउंटेन की फोटो लगा रखी है सर ये उसमें आवाज कहाँ से आ कि रही है, म्यूट पानी। करा हाँ, दीजिए। एक मिनट रुकिएगा, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, फिर से आप अनम्यूट करना है। तो अनम्यूट करके बोल दीजिए। हाँ जी, अब आप जिसने भी बोलना है वो अनम्यूट कर लीजिए, फिर बोलिए, वो फिर, है ना, क्या रही थी गरिमा जी? सर मुझे आपकी आवाज गायब हो रही है, कट। बोलना था सर, आप बोल रहे थे ना कि पेंटिंग लगा लेते हैं,
तो सर मैंने फाउंटेन। मुझे इनकी आवाज कट के आ रही है, बाकियों को भी कट के आ रही हेलो। है? हाँ जी, हाँ जी। अब तो सही आ रही है। आवाज आई। कट के आ रहे हैं क्योंकि मेरा कल इंटरनेट बंद हो गया था, तो इसलिए मेरे को ऐसा लगा गड़बड़ हो रही है। मैम एक बार दोबारा बोलो आप। सर अभी आ रही है, मैंने कैमरा ऑफ कर दिया। हाँ हाँ, आवाज आ रही है। आगे आगे गरिमा जी आइए, बोलिए। सर हाँ, मैं ये बोल कि जैसे नहीं होता तो वो वाटर पे कुछ ना कुछ पानी से रिलेटेड पेंटिंग लगाते हैं। तो अच्छा। मैंने हाँ सब बोल। वो वाटर फाउंटेन की ना सर नोटिस में एक पेंटिंग लगा रखी है सर, उसका भी कुछ है मतलब गलत प्रभाव। मैंने वो वास्तु के अकॉर्डिंग लगाई थी। वास्तु के अकॉर्डिंग लगाई थी? वास्तु के अकॉर्डिंग लगाना गलत बात नहीं है, लेकिन कौन सी दीवार पे लगाई, कौन सी डायरेक्शन में लगाई, ये इट्स ए कॉम्प्लिकेटेड थिंग एक्चुअली में ना। मतलब लोग अधूरा बात कर लेते हैं। वो एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग ना इंटरनेट पे रील देख लेते हैं, वो अधूरी बात पढ़ते हैं और हमने काम कर लिया। 7 घोड़ों की फोटो लगा दी, हर जगह पे नहीं लगानी होती, हर जगह नहीं लगानी है। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या करना है ना। अच्छा, पहली बात तो ये तो सत्यापित हो गया कि दो राड की कॉम्बिनेशन आई और आपने अपने दीवार पर पानी का कुछ आइडेंटिटी लगा दी। राइट। अच्छा, एक बात और, एक बात और, ये बताइए 2 नंबर और क्या दिखाता है? कि जल दिखाता है क्या? नहीं, ये मिल्क भी तो दिखाता है। ये मिल्क भी दिखाता है। जरूरी नहीं कि जिसके हाथ 2 और 8 आ रहा हो वो दीवार पे पानी चढ़ाएगा, पानी की फोटो होगी, इस पे दूध भी हो सकता है। अच्छा, 2 नंबर और क्या शो करता है? चंद्रमा का नंबर है ना, तो हो सकता है कि शिव जी की फोटो हो। वो कहेगा मेरे पास पानी तो नहीं है, वो कहेगा पानी तो नहीं है, फिर आप कहोगे शिव जी की फोटो लगा रखी है क्या दीवार पे? मेरी बात समझ रहे हैं? चैतन्य जी, चेतना जी, भारती जी, अमिता जी। अमिता जी बहुत देर से हैं, उन्होंने अभी तक बात नहीं की। जिनके पास भी 2 और 8 आ रहा हो तो जरा मुझे बताओ, क्या ऐसा मैच हो रहा नहीं हो रहा? मेरी बात, शिव जी की फोटो हो, अमिता जी को अच्छा लगेगा, वो वीडियो में आ जाती ना, फिर कंफर्टेबल लगता है। यस सर। हाँ, 2 और 8 आता है आपकी कॉम्बिनेशन में कहीं पे? बर्थ ऑफ नहीं ईयर, जी। ईयर ऑफ बर्थ कहीं पर? सर मेरा 1 and 8 बनता है, 8 and 1 बनता है एट? डेस्टिनी। बहुत ही 28 है। किनकी 28 है जी? अरे 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 हाँ जी अरे। सर। सर तो है। अलका जी की भी है। नमस्कार अलका जी। अच्छा, एक छोटी सी बात बताओ, जिनका डेट ऑफ बर्थ 28 है, 28 है, आप मंडे को पैदा हुए, सैटरडे को, क्या ये दोनों में किसी एक दिन पैदा हुए थे? कौन से दिन पैदा हुए? नहीं थर्सडे। सर, नहीं हुए? वेडनेसडे है मेरा। थर्सडे वेडनेसडे है नहीं है? मेरा। यानी कि आपको चंद्रमा ने नहीं बचाया, आपको शनि ने नहीं बचाया। अगर मान लो, सुनो भैया, सबके सब ध्यान से सुनो, बड़े ध्यान से। नॉर्मली न्यूमेरोलॉजी वाले ये वाली बात बताते नहीं है। सुनो, कोई एक व्यक्ति पकड़ते हैं, कोई एक रैंडम व्यक्ति जिसका डेट ऑफ बर्थ क्या है जी? 28 है। अब उसके कौन कौन से प्लेनेट यहां पे दिखाई दे रहे हैं आपको? चंद्रमा शनि। मून और चंद्रमा और सैटर्न। शनि। आपको 2 दिख रहा है और 8 दिख हाँ, रहा है। यहां पे मून हो गया, प्लस सैटर्न आ सैटर्न। गया। और ये दोनों प्लस आपस के सूर्य। शत्रु आ गए। हाँ, प्लस। सन। अच्छा, 1 अभी मैं अभी बीच में लेकर आता हूं, अभी लाते हैं, अभी पहले इसकी बात कर रहे हैं, है ना? 2 और 8, ये मून और शनि साथ में आ गए। देखो, शनि जो है, शनि ज्यादा ताकतवर है, बलवान है। शनि बलवान है, तो जब शनि बलवान है वो किसको परेशान करेगा? 2 को परेशान कर देगा। शनि किसको परेशान? 2 को परेशान करेगा। अब उस व्यक्ति का वो क्या किसी और रीजन की वजह से क्या उस स्ट्रांग हो रहा है? क्या शनि स्ट्रांग जो भी हो रहा होगा वो बच जाएगा और दूसरे को परेशान कर देगा? तो शनिवार को पैदा हुआ तो सैटर्न स्ट्रांग हो गया। कौन पिट गया? चंद्रमा पिट गया। अब चंद्रमा उसकी नींद आ गया, तो उसकी नींद खराब हो जाएगी, उसका पैसा बचना कम हो जाएगा। कब? तो शनिवार के दिन पैदा हुआ हो तो शनि ज्यादा पावर आ गई। अच्छा, लेकिन अगर हमारे पास में क्या गया, वो मंडे को पैदा हुआ तो
मंडे को पैदा हुआ तो शनि के हमले से चंद्रमा बच गया। चंद्रमा को बचाव हो जाएगा अगर ये व्यक्ति मंडे के दिन पैदा हुआ होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही? जी। सिंपल है ना? अब लोग न्यूमेरोलॉजी पढ़ा लेते हैं लेकिन उनका कनेक्शन प्रॉपर बैठा नहीं पाते। अभी तो मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं, वो तो मैं अपने कोर्स में जो प्रॉपर आएगा तो उसमें बताऊंगा कि हमारे पास में इसमें होरा का क्या कनेक्शन है। होरा भी दिन में बैठते हैं। होरा वही क्यों होते हैं, होरा ऐसे क्यों नहीं सेट होते, होरा वैसे क्यों नहीं सेट होते, है ना? तो ये सब चीजें देखेंगे। कितने लोग बताते हैं कि एक दिन में कितने, आज का दिन है भारती जी, आज का दिन है, व्हाट इज द डे टुडे भारती जी? थर्सडे। आज थर्सडे है। कितने लोग बताएंगे कि आज ट्यूसडे है कि नहीं है? क्या आज ट्यूसडे है? नो सर। क्या आज मंडे है? नो सर। अपना क्वेश्चन चेंज करके पूछता हूं। जानते हैं सबके सब की आज थर्सडे है, आज थर्सडे है, ठीक। आज बार मंडे आया, जब सर जब आप मून की हो रहा है तब। आज है। सर तो जब दो चंद्रमा घंटे की, फिर से पूछिए। में 2 घंटे चंद्रमा चेंज होता है। नहीं, वो चेंज नहीं होता जी, हो रहा हर एक घंटे में चेंज होता है। ये वाली बात बिल्कुल वहीं आ गई कि हमारे 7 दिन ही क्यों होते हैं, यही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं होता, है ना? तो इस बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग जब न्यूमेरोलॉजी की प्रॉपर एडवांस क्लास लेंगे, तो इसमें आगे चलेंगे। तो हमारा कंसर्न ये था कि जब 28 आ रहा है तो क्या हो गया, अगर तो हमने 8 को पुश कर दिया है, शनि, शनि और क्या रिप्रेजेंट करता है, शनि और क्या रिप्रेजेंट करता है, शनि और क्या रिप्रेजेंट करता है बताइए? मशीन, घूमने वाली चीजें, घूमने वाली, गरारी वाली, मतलब जिसमें मशीन, जो पुराने वाले जो गरारियां होती, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक नहीं, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, मैकेनिकल, मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स। शनि रिप्रेजेंट करता है स्टोन को, शनि रिप्रेजेंट करता है, शनि रिप्रेजेंट करता है आयरन को, स्टील को, स्टेनलेस स्टील को भी शनि रिप्रेजेंट करता है ना? तो जब मान लो कि 28 आ गया, इसका क्या मतलब है, तो उसके पास में एक ऐसी लोहे की चीज होगी, स्टेनलेस स्टील होगा जिसमें पानी रखता होगा। हर कोई पानी रखता है, हर कोई स्टेनलेस स्टील में नहीं रखता। मैं नहीं रखता, हमारे घर में स्टेनलेस स्टील में पानी नहीं रखते। बात समझ रहे? अच्छा, क्या ये रखना अच्छा है? अगर किसी ने स्टेनलेस स्टील का बर्तन लिया और उसमें पानी रखा, वाटर रखा, वाटर, इज इट गुड तो और क्या बैड? होगा, 2 8 एक्टिवेट कर दिया। उसने 2 और 8 एक्टिवेट कर दिया, इज इट गुड और बैड? बुरा गुड? ही। इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट गुड। उसने स्टेनलेस स्टील को स्टोर कर दिया, स्टेनलेस स्टील का बर्तन था, उसमें क्या सर रख दिया? किचन में तो यही। क्यों यूज होगा ऐसा? अलका जी, किचन में स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल क्यों होगा? यही यूज होते हैं बर्तन किचन में। क्योंकि, नहीं, क्योंकि हम ये इस्तेमाल करते हैं, ये यूज होता नहीं है।
हम ये इस्तेमाल करते हैं। याद करो, हम सभी सभी एक ठीक ठाक उम्र के हैं। हम सबने बचपन में पीतल के बर्तन देखे हैं। सबने बचपन में देखा है कि पीतल और कांसे के बर्तनों पे कलई होती है, और दूध के बर्तनों को कलई किए हुए बर्तनों में रखते। और स्टील के बर्तन तो अभी 25-30 सालों से चलने शुरू हुए हैं। कोई किसी ने अगर देखा हो स्टील के बर्तन आज, लोगों ने 1980s में, 1990s में स्टील के बर्तन देखे, तब उसके बाद 90s में आने शुरू हुए। तब बहुत। सुमन जी, आपने तो देखा होगा, आप तो सीनियर हैं। हाँ, मैंने बताइए, देख। आपने पीतल के बर्तनों में कलई करके देखा होगा। दूध के बर्तन तो वही हाँ, होते थे देखा है, पहले। कलई कैसे करते थे, कलई कराते थे बर्तनों में और उसी में खाना पकाना बाकी चीजें होती थी, एग्जैक्टली क्योंकि exactly, पीतल और तांबे में खाना पकाने के बाद इमीडिएटली निकालना पड़ता, नहीं तो खराब हो जाता है जी। करेक्ट। अच्छा ये बताओ, पीतल के बर्तन दूध किस में उबालते थे? तब तब तो स्टील के बर्तन नहीं होते थे। कलई वाले बर्तन में ही होता था। कलई वाले बर्तन में करते थे, राइट। तो कलई वाला बर्तन कौन सा होता है? कलई वाला बर्तन होता है जिंक का और टिन का। तो हम टिन के बर्तन यूज करते थे। टिन के बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए दूध के लिए। कौन से बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए? टिन के बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए। क्या मैंने कहा? क्या मैंने कहा लेड के? मैंने लेड नहीं कहा है, मैंने टिन कहा है। ये टिन के बर्तन आपको मिल जाएंगे कहाँ पे? टिन का मटेरियल, वो जो कहाँ जो कलई करने वाला जो चीज होती है, निशादर मिलता है उससे, वो सब चीजें। परचून की दुकान, परचून नहीं, जिससे पुराना जग जग वाला का सामान मिलता है, पूजा पाठ का सामान मिलता है, उससे मिल जाएगा। पुरानी बर्तनों की दुकान जो होगी, पुरानी वाली, जब आज भी बाबूजी बैठते होंगे, बुढ़े बाबूजी, वो आपको दिला देंगे, वहां से मिल जाएगा। स्टील के दूध रखने से आपने घर में एक वास्तु किया है, एंड दैट इज नॉट ए गुड साइन। हाँ, मेडिकल आता है, मेडिकली स्टील के बर्तन में दूध रखने से बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आ रहे, लेकिन आपने ग्रह नक्षत्रों की पावर को डाउन कर दिया। जी सर। एल्यूमिनियम में बिल्कुल यूज नहीं करना जी। एल्यूमिनियम में बिल्कुल यूज नहीं करना दूध। खीर नहीं बनानी एल्यूमिनियम में। हम बना, एल्यूमिनियम के बर्तन छोड़ दो किसी भी तरह से। राहु का बहुत ज्यादा, राहु का लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है एल्यूमिनियम पर। जिनके 2-4 आता है, जिनकी लाइफ में 2-4 आ रहा है, वो क्या करेगा व्यक्ति बताओ? 2 नंबर किस, 2 नंबर किसका है? राहु हो गया। चंद्रमा। 2 नंबर है चंद्रमा का। 2 नंबर क्या शो करता है बताओ? चंद्रमा तो शिव, शिव जी, शिव जी करता। 2 और 8 में क्या होगा? दीवार पे शनि मारा, वो लग जाएगी, लग जाएगी। कुछ नहीं मिला तो शिव जी की फोटो लग जाएगी। अच्छा, अब हम बात करें 2 और 4 की। 4 क्या होता है? राहु। 4 क्या होता है जी? राहु क्या क्या होता है? नैशा जी, उमा जी, नैशा जी, उमा जी, राहु क्या क्या होता है जरा देखें, जरा दुनिया, लोगों को बस पढ़ तो लेते हैं, पता नहीं होता है। लोग बता तो देते हैं, लोग याद नहीं रखते। राहु क्या क्या होता है बताओ? टॉयलेट होता है, और क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोल होता है, और क्या होता है? बिजली का खंभा। कूड़ा वाईफाई करकट। क्या होता है? वाईफाई। कूड़ा करकट, है ना, स्मेल वाली चीजें। सर और आभासी दुनिया, जितने भी इंटरनेट जो कुछ है सारा वेरी गुड। प्लास्टिक। इंटरनेट में आप ये प्लास्टिक मान के ऑफ। चलो कि सॉफ्टवेयर, यस सर। सॉफ्टवेयर जो होगा। हाँ, आपने प्लास्टिक बोला, एम आई राइट? क्या था वो? यस सर। मैं वो उसको समझा नहीं, आप मेरे को दोबारा से बताओ। सर मैंने ये सुना ही है कि जो घर में हम प्लास्टिक के फ्लावर्स या आर्टिफैक्ट्स रख लेते हैं वो राहु हम्म। को रिप्रेजेंट करते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बट आई हैव हाँ, जस्ट हर्ड इट। नहीं, आपकी स्टेटमेंट अब ठीक हुई। पहले आपने कहा प्लास्टिक। प्लास्टिक शनि। प्लास्टिक क्या होता है? शनि, लिख लो जी। प्लास्टिक होता है जी शनि। लेकिन प्लास्टिक की वेस्ट मटेरियल जो होगा, प्लास्टिक का वेस्ट मटेरियल, वो आ जाएगा राहु में। प्लास्टिक के रैपर, रैपर रैपर,
प्लास्टिक प्लास्टिक वाटर बॉटल भी आते सर? फिर से कहिए मैम। प्लास्टिक वाटर बॉटल? प्लास्टिक वाटर बॉटल नहीं ना जी, प्लास्टिक जो आएगा वो शनि, प्लास्टिक शनि। कोई भी ऐसा काम जो गरीब आदमी करे, गरीब आदमी मजदूर आदमी जो करेगा, वो शनि के कार्य हैं। प्लास्टिक की बोतल कौन बनाएगा? शनि, एक गरीब आदमी बनाएगा। इस्तेमाल हम अमीर आदमी करेंगे। बोतल कौन बनाएगा? गरीब आदमी बनाएगा। लोहे का काम कौन करेगा? गरीब आदमी। लोहे के बर्तन खरीदेगा कौन? कौन रहा है? मजदूरी कौन कर रहा है? शनि। क्या मेरी बात समझ आ गई? वो चीजें जो बर्बाद हैं, खराब हैं, वो है राहु। राहु क्या है? खराब। चाय पत्ती, चाय पत्ती राहु है। चाय पत्ती, टी लीव। कौन सी चाय? कौन सी चाय? काली चाय, हरी चाय, नीली चाय, पीली चाय, कौन? काली। लाल भी, हरी भी, नीली भी, पीली। कोई भी ऐसा जो रंग छोड़ता हो, केसर नहीं, केसर के अलावा। केसर छोड़ दो, केसर नहीं। वो कौन सी होती है? लेमन ग्रास टी, है ना? वो भी क्या है? राहु। चाय। काली चाय राहु, पीली चाय राहु। कॉफी, कॉफी रंग छोड़ती है? कॉफी रंग छोड़ती है? राहु। कॉफी रंग छोड़ती है? राहु। यानी कि किसी का 2 और 4 का कॉम्बिनेशन आ गया तो बताओ उसको क्या शौक होएगा? चाय कॉफी का शौक रहेगा। उसको लत पड़ी होगी। अच्छा, और क्या? और जरा बताओ, और किस चीज से धुआं? सर अनप्रिडिक्टेबल होगा वो बंदा क्या? 2 4 जिसका आएगा राहु, मतलब सडन थोड़ा सा इवेंट्स। ये इसकी इसकी लैंग्वेज हमें चेंज करनी होगी। अनप्रिडिक्टेबल की लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी। अभी वो ओके करते हैं। सर। आपने जो बोला उसका वो 1/4 से आ रहा है। अभी मैं 2 और 4 की ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी के ऊपर अभी बात करेंगे। अभी मैं जरा ये फ्लेवर की बात कर लूं। हाँ, हम बात क्या कर रहे थे? 2 और 4 की। तो राहु क्या शो करता है जी? ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं? अच्छा, सबकी सब सोच के बताओ ना। हमारे आसपास की, चाहे हमें पसंद हो या ना हो, जिससे कुछ ऐसा निकलता हो जिसे आप पकड़ नहीं पा रहे हो। तंबाकू, धुआं, सिगरेट। लिखो लिखो, लिखते जाओ, लिखते जाओ, हाथ नहीं रुके। लिखते जाओ, लिखते जाओ। मेरे शब्द क्या है बताइए? कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी चीज जिससे कोई निकल रही है और आप उसे पकड़ नहीं पा रहे हो। चाय पत्ती से रंग निकला, पकड़ सकते हैं? कॉफी से रंग निकला, पकड़। नील, नील, नील लगाया, डाई लगाई, डाई, कपड़ों की डाई, पकड़ने आई ना। कलर, राहु। अच्छे रंग, राहु। अच्छे या बुरे बात की बात है, बाद में राहु अच्छा भी होता है, राहु खराब। इंटरनेट, इंटरनेट यहाँ पे आपके पास में क्या है? एक डिवाइस लगी पड़ी है, उसमें से रेडिएशन नहीं है, राहु। फोन का एंटीना का सिग्नल, राहु। इलेक्ट्रिसिटी का करंट। कितने लोगों ने कभी स्कूटी चलाई है आप में से? हाथ उठाओ, मेरे को हाथ बताओ जरा, आज बताते जरा चीज। स्कूटियां कितने लोगों ने चलाई हैं? स्कूटियां, बाइक, स्कूटर। क्लच दबा दबा के हाथ काले हो जाते थे। कितने लोगों के हाथ काले हो जाते थे, उंगलियां काली हो जाती थी? वो बताओ, हाथ उठाओ। रेज योर हैंड्स, शो मी योर वोट्स। कितने लोगों के हाथ काले हो जाते थे?
कौन बताएगा ऐसा क्यों होता था? चेतना जी स्कूटी चलाई नहीं चलाई? गरिमा जी ने चलाई है। गरिमा जी, चलाइए। अच्छा। ज्योति जी स्कूटी है घर में? नैशा जी स्कूटी है? सर है लेकिन चलाई नहीं है मैंने कभी। ये बड़े लोग बड़ी बातें। हाँ जी, सुमन जी, गरिमा जी ने तो चलाई है, चेतना जी ने शायद चलाई है, अलका जी, सुमन जी। चलाइए। अच्छा ये बताओ ना, जब स्कूटी चलाते हैं तो उंगलियां काली क्यों हो जाती हैं? लता जी नमस्कार। सर डस्ट लत, आएगी तो उंगलियां काली होंगी ना। डस्ट से नहीं आती जी, ना 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 ना। हाँ स्कूटी चलाते हुए उंगलियां डस्ट की वजह से काली नहीं होती। हाँ, नहीं जी, उसका जो लीवर होता है वो एल्यूमिनियम का होता है। अच्छा अच्छा। उसका जो लीवर होता है वो एल्यूमिनियम का होता है। जब एल्युमिनियम काला एल्यूमिनियम करता को है। जब एल्यूमिनियम को हम बार बार करते हैं ऐसे, तो वो हाँ। उंगलियों पे घिसता है, हम्म। तो उंगलियों पे काला है। जी जी जी। तो इसलिए हमारे पास में जो एल्यूमिनियम है वो राहु को रिप्रेजेंट करता है। जी। लेड मेटल सब। एल्यूमिनियम क्या है? राहु। लेड क्या है? आप जीके की किताब में पढ़ते थे। हाँ। जीके की किताब में पढ़ते थे कि लेड एक ऐसी मेटल है, हिंदी में बोलते हैं इसको सीसा। कितना लाल इसको, किताब में तो बहुत दान करवा हाँ वो इसलिए बहाते करते हैं, हैं। राहु है ना, राहु है ना। हाँ तो बहाते हैं। हाँ, मेरे पास में कहीं पढ़ा भी, अगली क्लास में मैंने दिखा, कॉपी में यहाँ पे लिख के। एक वो होती है पूरी, एक लंबी सी वो होती है, हाँ स्टिक चौड़ी। वो तो वैसी आ जाती है, मतलब गोलियां भी आती हैं इसकी, हाँ। जो लाल किताब में तो इसके ऊपर होते हैं। तो ये हम्म। जो सीसा होता है ना, ऐसे समझिए, जो सीसा हम्म। होता है, जो लेड होता है, जिसको इंग्लिश में लेड मेटल कहते हैं, वो कागज पे लो और कागज पे ऐसे लिखते हैं, पेंसिल से चलता ही है, इसलिए पेंसिल के सिक्कों को लेड बोलते हैं। जी। पेंसिल के सिक्कों को लेड बोलते हैं, वो लेड होते नहीं है, बोलते हैं। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी राहु है। ग्रेफाइट भी राहु है। क्यों? ग्रेफाइट राहु क्यों है? बताइए जी, गरिमा जी बताइए, अलका जी। तैंसी, तैंसी जी, नैशा जी। सर शायद केमिकल हो सर, नहीं पता वैसे फिर से, तो मुझे। किसमें किसमें किसमें? सर आप बोल रहे हो ना ग्रेफाइट, सर केम क्या है मतलब मुझे नहीं पता सर। जो पेंसिल का सिक्का होता है, पेंसिल, नटराज की पेंसिल, नटराज की पेंसिल होती है, जो बच्चे यूज करते हैं बच्चे यूज एबीसी करते हैं, लिखते हमने हैं। सबने यूज की है बचपन हाँ में। वो जो हाँ काला हाँ काला जो, काला काला जो हाँ। उसका वो है जिससे लिखते हैं, वो जिसे ग्रेफाइट होता ड्राइंग है। करते हैं, जिसे ड्राइंग भी बनाते हैं। ड्राइंग बना लेते हैं, हाँ सही बात है। हाँ। बच्चों को पहले पेंसिल ही तो देते हैं, पेन तो बाद में देते हैं। हाँ, 5th क्लास तक तो पेंसिल अलाउड है। हाँ, नहीं पेंसिल तो हमेशा अलाउड है। नहीं नहीं, मतलब एबीसी पेन उनको अलाउड पेंसिल नहीं से है। सिखाया जाता है, हाँ, पेन पेन, अलाउड नहीं है। पेन अलाउड नहीं है। हाँ। हाँ, तो चलिए, तो ये सब चीज, जिन चीजों से जुड़ता है, केसर को हम्म। छोड़, को किसी चीज केसर से तो भी निशान। जुपिटर है। केसर है। करेक्ट। तो केसर तो जुपिटर है। तो केसर के अलावा जितने भी बाकी चीजें हैं, क्या क्या होंगे जी? राहु। यार, हाँ, अभी बताओ, और कौन सी चीज से हमारे को खराब चीजें आती हैं? तंबाकू तो बता दिया मैंने, खराब हो गया है, कूड़ा हो गया, तो अब बताओ उसमें से क्या आ रहा है? स्मेल आ रही है? हो गया। सुमन जी, दिल, हाँ जी, अब आगे आते हैं। तो हमारे को उम्मीद करता हूँ यहाँ, तो 2 और 4 की कॉम्बिनेशन अगर आ जाए तो अब बताओ कि क्या होगा? अरे तो क्या होगा? चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन बन गया ना। करेक्ट। तो 2 क्या है? 9।
चंद्रमा, यस। हाँ। नॉर्थ। तो नॉर्थ की दिशा में राहु बोले तो टॉयलेट, टॉयलेट। तो यानी कि नॉर्थ की दिशा में शायद इसके घर में टॉयलेट, नॉर्थ की डायरेक्शन में इसके घर में वाईफाई लगा होगा, यहाँ पे चाय पत्ती होगी। नॉर्थ के डायरेक्शन में इसने ग्रेफाइट लगाया, में इसने कॉफी रखी होगी। नॉर्थ के डायरेक्शन में डस्टबिन होगा, नॉर्थ में इलेक्ट्रिक पोल होगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? वायर्स भी होंगी जो तारे वायर, लटकी हुई जाल, हाँ, होती हैं। जाला, जाल, जाल। जाला भी, मोबाइल की वायर्स लटकी हुई होती हैं इतनी सारी। किसी भी तरह का उलझन, जाल हाँ। बोले तो उलझन, किसी भी तरह की उलझन होगी। आजकल घर उनकी वायर्स टंगी रहती हैं। लोग कुछ नहीं होता अपने घर में पैदा कर देंगे, रख देंगे, तो फिर हाँ। वो क्या कहते हैं उसे, ये आ गया जी। अच्छा, कि बर्थ चार्ट में देखो जरा, लगन चार्ट, लगन चार्ट देखो जी, लगन चार्ट आया। मान लो कि किसी के यहाँ पे कहीं पे कोई शुक्र बैठा है, किसी यहाँ पे वीनस, वीनस बैठा है, साथ में केतु बैठा हुआ है, आ गया। तो बताओ अगर केतु यहां पर है, तो राहु कहाँ होगा? अपोजिट। तो राहु के पास तो राहु सीधा किसको देख रहा है? शुक्र को देख रहा है। राहु देख रहा है शुक्र को, वीनस को। शुक्र को। वीनस का नंबर बताइए सबके सब। 6 नंबर। 6 नंबर। 6 नंबर, 4 नंबर। तो जिसके घर में 4 6 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, वो अपने हम्म। बेडरूम के अंदर स्क्रीन नहीं दिखाई दी। वो बेडरूम के अंदर, हम्म। वो अपने बेडरूम के अंदर तारों का जाल बिछा देगा, मोबाइल के तार लगा देगा, कनेक्शन लगा देगा, कूड़ा रख देगा, उलझन रख देगा, इतना सामान बिखरा रहेगा। चेक करो दो, जिसके घर में 4 और 6 का कॉम्बिनेशन आ रहा हो, जिसके मोबाइल में भी, बताइए कितने लोगों के फोन, जिनकी कुंडली में शुक्र का राहु के साथ में कोई भी कनेक्शन बैठ रहा है, चेक करके बताओ। दिख रहा, मोबाइल में नंबर है। चेक करो जी, आपके आपके लिविंग रूम के अंदर आपकी जो बहुत झामझोल रखा होगा, चेक कर लो आप, ना हो तो बताओ। पब्लिक, पब्लिक जी, मोबाइल नंबर सुनो मेरी बात को सबके सब। मेरा मेरा काम वो नहीं है कि मैं यहाँ पे आऊंगा ज्ञान बांटूंगा, बांटने का टाइम नहीं है मेरे पास में। मेरे पास में आओ और मोटा मोटा कमाओ, मेरे पास में आओ मोटा मोटा कमाओ, सीधी बात है। मेरे पास में सिर्फ ये फैंसी आइटम की हम सिर्फ देखते रहें, वो मजेदार बात नहीं है। पैसे लगा रहे हो, पैसे कमाओ। कितने लोग चाहते हैं कि पैसा कमाना है, सिर्फ ये नहीं कि बस सीखते रहें। कोर्स का क्या है कि जितने मर्जी, ये तो एंटरटेनमेंट चल रही है, मूवी मूवी का हॉल हो जाता है एक तरीके से, है ना। 50 कोर्स कर लिए, पिटिशन कोई नहीं कर पा रहे। हो रहा, हाथ उठाओ, रेज योर हैंड, टेल मी, इधर उस पे थम्स अप दिखाए। लोगों ने कोर्स कर लिए लेकिन खुद पे अप्लाई नहीं कर रहा, पैसे नहीं कमाए। मतलब थम्स अप करेंगे तो दुनिया को दिखाई देगा कि हाँ भी ये कर रहा है, सबको सब दिख नहीं रहे, हैंड्स अप कर दिखा, है ना। 3 4 लोगों ने तो, 2 4 लोगों ने वही फिजिकली दिखा दिया, 2 4 लोगों ने ऐसे दिखा दिया। चलो अब आगे बात करते हैं। अब ये बताओ कि कितने लोग सिर्फ, अच्छा आप लोगों को आज तक जितने लोगों से बात हुई, सबने क्या कहा आपको? कि मोबाइल नंबर चेंज कर लो, राइट। अपने और क्या कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, एक पर्ची लो, उस पर्ची के ऊपर ये फलाना फलाना नंबर लिख के, फलाना नंबर 319 नंबर लिख लो, तो आपको ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी, नेम फेम मिल जाएगा। ऐसे ही बतेरे ज्ञान बांट दिए हैं आपको, है ना।
उस अगर एस्ट्रोलॉजी आ जाए तो सारे पर्चियां बन जाएंगी। अगर मैम उससे अगर काम होता होता तो मेरा बैंक बैलेंस ना बढ़ गया होता, करोड़ रुपए। वही तो बात है। है ना, मैं लिखने अगर 4 नंबर लिखने से मेरे करोड़पति हो रहा, तो ऐसे करोड़पति कोई नहीं बनता जी। कर्म, मेहनत है मेहनत। कर्म की डायरेक्शन और कर्म सब जोड़ो और मिल के काम करेंगे। अब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स मेरे सामने जरा प्लीज आप लोग शेयर करोगे तो मैं कुछ प्रॉब्लम बता पाऊंगा, नहीं तो ऐसे बातें तो जितनी मर्जी करते रहे। सर जैसे आपने एक चीज बताई है कि नंबर सॉल्व से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, वो फिर वाला से कहो, टॉपिक ज्यादा इंटरेस्टेड लगा। फिर से बोलो, फिर से बोलो। सर जैसे आपने कहा था कि अगर मोबाइल नंबर हम चेंज ना करके फिर भी हम उसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आपके वेरी गुड। टॉपिक था ये। अब हमारे पास में, अब पहले तो हम ये बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन सी टेक्निक लगाकर प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। तो लेट अस टॉक अबाउट द टॉपिक, दिस इज द पॉइंट। अलका जैन जी ने कितना प्यारा और कितना फ्रूटफुल और प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा क्या करें, सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स तो हजार हैं, सोल्यूशन क्या है, तो रेमेडीज क्या है जिसको दुनिया बोलती है रेमेडीज। सबसे पहला व्यक्ति कहता है कि चलो ये नंबर परेशान कर रहा है तो चेंज द नंबर, चेंज द नंबर। पॉइंट नंबर 2, नंबर कहां कहां के चेंज करेंगे, मोबाइल के चेंज कर सकते हैं, बैंक अकाउंट के चेंज कर सकते हैं। कितने लोग अपना पैन कार्ड का नंबर चेंज करवा सकते हैं, सर कितने लोग आजकल तो आधार बैंक कार्ड का अकाउंट का नंबर नंबर चेंज करवा चेंज नहीं सकते हो हैं। सकता। हाँ जी, आजकल बैंक अकाउंट का नंबर चेंज नहीं करवा सकते। नहीं करवा सकते जी, करवा सकते हैं, कोटक में जाओ मिल जाता है, मर्जी से मिल जाता है। सर वो आधार कार्ड कोटक में की भी कहाँ बात चेंज अलग है करा ना। सकते हैं? हाँ मैं वही कह रहा हूं, अब बैंक अकाउंट का तो चेंज करा लोगे, मोबाइल का करा लोगे, आधार कार्ड पैन कार्ड तो चेंज नहीं होंगे। पेन नहीं चेंज होंगे। है ना, और नेक्स्ट बैंक में तो बिल्कुल चेंज नहीं होते। नेशनल, अब हाँ ठीक है, अब तो सब चीजें फीचर आने लग गई। अब आगे बात करते हैं जी। नहीं, जनरेट करता है कंप्यूटर अपने आप। मैं बैंकर हूँ, मुझे पता है। मैम चीजें बदल रही हैं, बहुत कुछ बदल जाता है। चलो बदल नहीं रही करता हैं, होगा, हम मालूम उसमें है प्राइवेट मुझे, में ले मुझे लेंगे। मालूम है। मैं अभी भी अपडेट हूँ। अरे मैम ठीक है, मतलब जहां वहां कर लेंगे, जहां नहीं हो सकता नहीं करेंगे, सोल्यूशन देख हाँ रहे हैं। तो मैं तो अभी पॉसिबिलिटी और सोल्यूशन बता रहा हूँ, रेमेडीज क्या है। एक तो ये हो गया कि हम मोबाइल नंबर चेंज कर लें, एक पॉसिबिलिटी दूसरी क्या बनती है जी, हम बैंक अकाउंट चेंज कर लें। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती, अच्छा ये सबसे आसान कामों में से एक है, मोबाइल नंबर अकाउंट चेंज करना। इस बात को समझे, मेरी बात को यहीं पे बात समझेंगे लोग, मोबाइल नंबर चेंज करने कौन किसको मोबाइल नंबर चेंज करना चाहिए, किसको चेंज करना चाहिए, तो उस व्यक्ति को अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहिए जिसको सोसाइटी में अपने आप को अमीर दिखाना है, जिसको मोटा पाना है, उसको मोबाइल नंबर चेंज करना चाहिए। आई रिपीट माई वर्ड्स, लिख लीजिए इसको। लोग ना पागल बनाते हैं, हर किसी को लपेटने की कोशिश करते हैं, मैं सबको लपेटने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं सीधे काम की बात बता रहा हूं। मोबाइल नंबर किसको चेंज करना है जी, मेरी वाइफ हाउस वाइफ है, यहाँ पे ऑफिस, यहीं पे इसी मीटिंग में बैठे हुए कितने लोग हैं हाउस वाइफ हैं, हाउस लेडीज हैं यहाँ पे, और पता नहीं ये वीडियो और कितने लोग देखेंगे। तो जो हाउस वाइफ हैं उन्हें मोबाइल नंबर चेंज करने की नीड नहीं है, क्यों, क्योंकि उनको डायरेक्ट करोड़ रुपए नहीं कमाने हैं। क्या मेरी बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई। उनको बैंक अकाउंट का नंबर चेंज कराने की जरूरत नहीं है। किनको बैंक अकाउंट नंबर चेंज करना है, शाह साहब, शाह साहब बताइए। शाह साहब आप अभी लेट की बात तो आपने सुनी थी, अजय जी, अजय सर जी, स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी, अभी आ गए। अर्चना जी, भाभी, तन्या जी, तना, किसको मोबाइल नंबर चेंज नहीं करने की जरूरत, वाइफ को। गलत जवाब। हाउस वाइफ को नहीं, गलत जवाब। किसको चेंज नहीं करना है, चलो उल्टा पूछते हैं, किसको करना है,
जिसको पैसा कमाना है। अब इसका है कि मेरे प्रोफेशनल्स। को पैसा कमाना है, तो अब क्या कहोगे? नंबर चेंज कर ले। आई रिपीट, प्रोफेशनल्स के लिए सर, है ना? जो प्रोफेशनल बनना चाहता है वो अपना करेक्ट। नंबर चेंज करे। क्या हर तो किसी सर को नंबर अकल्ट चेंज करना वालों है? का, सर जैसे हम लोग अकल्ट में, तो हमारा टोटल क्या होना चाहिए? नहीं, बात बोल कौन रहे हैं? मैं आवाज पहचान नहीं, देखना सर दिखा नहीं भारती मुझे। बख्शी। सर भारती जी भारती बख्शी। भारती जी, बहुत प्यारा क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा अधूरा क्वेश्चन। आप जी सर। सवाल एक बार दोबारा पूछिए, फिर मैं जवाब देता हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे हम हीलर्स हैं, हम सारे अकल्ट में हैं बंदे, जितने भी अपन वेबिनार में जुड़े हैं, तो अंडरस्टूड है हम हैं या नहीं होने वाले हैं नहीं कुछ नहीं लोग? नहीं 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 नहीं, ये आपने एजम्पशन ले ली कि जो ऑकल्ट में है वो काम करना चाहता। सर ऐसे occult क्या होना चाहिए? बस अब रुक जाओ। सामने वाले के फोन नंबर को टोटल करके देखा है लाइव, कि उसके बाद से भी कितनी बार देखा क्लाइंट का स्पेसिफिक नहीं होता, नहीं करते हैं, है ना? सिर्फ कोई कोई। आपके आपको में, में मेरा नंबर भी उसमें दिख रहा होगा, मेरे नंबर का टोटल बताओ। ज्योति जी का नंबर आया है आपके ग्रुप में, वो ज्योति ये जी के मोबाइल का एट से बताओ। है क्या? किसका नंबर? मेरा? 870361। अच्छा सॉरी सर, आप बोलिए सर अपना। नहीं, देखिए पहले कॉन्टेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। मेरा नंबर तो अपना जी। बताइए, मेरी बात, मेरा ग्रुप में मिल ही जाएगा। मेन बात पे ध्यान दो। हम कोई भी बात करते हो, हम उसके नंबर का ऐड करने लग जाते हैं फटाफट। मेंटल काम है, कौन करेगा? हम देखते हैं कॉम्बिनेशन, हमारा वेरी ट्रू पर्पस होता सर। है। हम देख, वेरी। ये कहना कि हम ऑकल्ट में हैं, हम स्टॉक मार्केट में हैं, हम ज्वेलर हैं, हम, क्या होना चाहिए? टोटल इस बात, टोटल इस बैकग्राउंड, टोटल एक लॉन्ग टर्म बात आती है, लॉन्ग टर्म गेम है वो, फ्रंट एंड, टोटल फ्रंट एंड गेम नहीं। इम्पैक्ट टोटल का नहीं पड़ता है, टोटल का इम्पैक्ट आने में टाइम लगेगा। आज आपने नया मोबाइल लिया, उसका रिजल्ट आने में 6 महीने लगेंगे, उसके टोटल का। लेकिन कॉम्बिनेशन का इम्पैक्ट 1 2 3 महीने में आना शुरू हो जाएगा। समझा? परफेक्ट सर, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड सर। और गॉट इट। दूसरी बात जो आती है कि हमारे को कौन सा नंबर चाहिए, उस में जाना चाहता है। अब कोई ऑकल्ट में है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑकल्ट में है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑकल्ट में आगे बढ़ना भी चाहता है। ऑकल्ट में ऑकल्ट में चीजें आती हैं मोक्ष की तरफ। तो कोई व्यक्ति उससे कमर्शलाइज होना चाहता है या मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। मोक्ष का मतलब शांति, मोक्ष का मतलब स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग और नरक तो भैया फैंसी आइटम है। स्वर्ग और नरक दुनिया में कुछ नहीं होता। वो देवता भी आगे परेशान है, स्वर्ग वाले बार बार एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, है ना? राक्षस कभी देवताओं पे हमला कर रहे हैं कि हम स्वर्ग पकड़ेंगे, शांति नहीं है। शांति मोक्ष में है। तो अकल मोक्ष का होता है, नरक नहीं। पता क्या है पहले इस चीज को, ये थोड़ी सी इस बारे में करेंगे डिस्कशन। अब ये सारी चीजों की डिस्कशन कहाँ पे करें, इसके लिए तो प्रॉपर वो होना चाहिए। तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि हमारे पास में कोर्स करेंगे हम लोग प्रॉपर, मतलब होपफुली, एक मिनट रुको जरा। तो हम लोग करेंगे कोर्स, तो कोर्स में फीस, तो कोर्स की जो फीस होगी हमारे पास में 8 जी। मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैम का ही जो ज्योति मैम चैनल उनका ही है प्लेटफॉर्म, वही डिसीजन, ही सब कुछ होगा। आप मेरे नंबर पे मेरे से डिस्कस कर सकते हो, फाइनेंस सारा कुछ ज्योति के थ्रू जाएगा। ये वाली बात को ध्यान रखिए, है ना? ज्योति मैम एक अपना और अपना इंट्रोडक्शन सामने आ पाओ तो अच्छा लगेगा। जी सर।
हाँ, तब तक भारती जी आपका सवाल वो, क्योंकि ये जो कंसर्न था ना वो मेरे को क्लियर जो था वो ये दिख रहा था कि क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट। मेरा समझे कि कोई अकल्ट में है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अकल्ट बनना चाहता, अकल्ट है सर मैं वो आपकी बात अकल्ट से से। सहमत हूँ। मैं अपने पर्सनली जैसे मैं प्रैक्टिस में हूँ, है ना, हाँ, आई आई हील अदर्स बट आई अर्न ऑल्सो, राइट सर, वेरी दिस इज गुड, माई वेरी गुड, प्रोफेशन नाउ। करेक्ट, बिल्कुल ठीक। तो प्रोफेशन नाउ। आपका अकल्ट में रहने का जो कॉन्टेक्स्ट है, पर्पस है, हाँ। वो क्या है? मोक्ष या कमाई? कमाई। 7 या 6? हम्म। 6। तो इनका अब 6 है। आपका कॉन्टेक्स्ट, अब देखो जो आपका क्वेश्चन था वो दैट वाज नॉट क्लियरिफाइंग, तो मेरे को तो दो रास्ते दिख रहे थे ना, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू मेक इट वेरी मच स्पेसिफिक एंड सर आई क्लियर। गॉट योर पॉइंट। आप ये हाँ, कह रहे हो कंसेप्चुअल हो गया, जो बंदा चाहेगा अकॉर्डिंगली वी विल सी, राइट सर। हाँ, आप जो चाहते हो आप वो लोगे ना, हाँ। जो जो अगर मांगे मुझे उसे जो लग्जरी दो। चाहिए, पैसा चाहिए, तो आई गो फॉर 6। अगर मुझे मोक्ष चाहिए तो आई गो फॉर 7। करेक्ट। 7, यस। स्पिरिचुअलिटी। किसी को बिजनेस चाहिए तो विल गिव हिम 5, करेक्ट सर, क्योंकि किसी को कम्युनिकेशन। औलाद देंगे 5, किसी को औलाद चाहिए हम उसे 5 देंगे, चाहिए हम उसे 5 देंगे, तो पैसा चाहिए उसे 6 देंगे, किसी को फेम उसे 1 देंगे, करेक्ट सर। फेम चाहिए उसे 1 देंगे, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए साम्राज्य। तैयारी कर रहा है, तब भी बांध देंगे। क्या? फिर से? गवर्नमेंट जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के सरकारी चाह रहा है नौकरी, 1 देंगे, 1। जॉब चाह रहा है 1 देंगे, राइट। आ रहा है? वो अपना लीडरशिप। प्रॉपर्टी चाह रहा है 8 देंगे, ओके। प्रॉपर्टी चाह रहा है 8 देंगे, चाह रहा है 3 देंगे, ज्ञान चाह रहा है 3 देंगे। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन और प्लीज। मैं कोर्सेज और भी बहुत सारे चलते रहते हैं। मैं खुद से रमन शास्त्री हूँ, मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अरे सर। वाह, मतलब तो मेरे को बहुत लोग मिले रमन शास्त्री जो रमन थैंक प्रैक्टिस यू। करते हो। हाँ, अभी आईपीएल की चल रही है, प्रिडिक्शन धड़ाधड़, शाम को रिजल्ट आ जाता है। कोटा एक्सीलेंट कोटा चक्र नहीं यूज करते हो? सर, पास से रखे हुए हैं। हाँ, वो रमल तो पास है। हाँ ठीक है, चलो हमारी आखिरी अच्छा, बात। सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन ये है हाँ हाँ, कि ये जो अपना कोर्स होएगा, कॉन्टिन्यूएशन में होगा? पहली बात कि कुछ दिन चलेगा, 4 दिन, 5 दिन, एक हफ्ता। दूसरी बात, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी तो कितने दिन तक के लिए होंगी सर? ये बढ़िया, ये ज्योति और जी। तीसरी हाँ, बात, कुछ पूछना हो, कुछ दिक्कत कहीं फंस जाए, तो मेंटर सपोर्ट कैसी है? ये 3 इश्यूज हैं सर, बस। मैंने ग्रेटिट्यूड। आपके तीसरे क्वेश्चन का जवाब मैंने आपको पहले दे दिया था कि देखो मैं, ये प्लेटफॉर्म जो है ज्योति जी का, जी सर। ठीक है, तो जो भी मैनेजमेंट वाले पॉइंट हैं वो सारे जवाब की रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो जवाब देना चाहिए वो ज्योति जी को देना चाहिए, मैं भी दे सकता हूँ, बट दूसरा जो आपका थर्ड क्वेश्चन जो आपका था वो मेरा पार्ट का बनता है, हाउ टू हैंडल द डाउट्स एंड ऑल। तो वो टेक्निकल वाला पार्ट जितना भी होगा आई विल हैंडल। ग्रुप में मैं क्योंकि मैं दिन में लेक्चर्स लेता हूँ, आईआईटी का प्रोफेसर हूँ, मैं आईआईटी का टीचर हूँ, तो मैं उसमें पढ़ाता हूँ। तो लेकिन व्हाट्सएप में क्वेश्चन का जवाब मैं जरूर देता हूँ। मैं व्हाट्सएप पे बहुत एक्टिव रहता हूँ पूरे दिन, रात को नहीं, 10:30 के बाद में मेरी भी टाइम बोल जाती है, सुबह 6 बजे उठ के ऑफिस के लिए तैयार होके भागना होता है। तो लेकिन दिन भर मैं आपको ये वाली बात का जवाब मैं दे सकता हूँ, जो भी टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे आई विल रिस्पॉन्ड। हो तो सकता है कि जैसे 5-10 मिनट लग जाए। जी बताइए। तो जैसे आपने हर नंबर का ब्रीफ किया, ये इसके लिए देंगे, ये इसके लिए देंगे, राइट सर? हाँ मैम, तो सर और नंबर 4 नंबर का ब्रीफ बताइए, 4 नंबर किसको राहु। देंगे? राहु। मतलब क्या सवाल पूछ रहे हैं? तो जैसे अभी आपने सारा बताया ना, 8 नंबर होगा जो उसको 8 नंबर देंगे, उसको ये काम करना है। 1 का ही ब्रीफ किया अच्छा, तो 4 नहीं कि बताया? मैंने 4 क्यों नहीं बताया बताऊं? कोई कोई बता सकता है 4 नंबर मैंने क्यों नहीं बताया? 4 देना नहीं चाहिए? नहीं, मेरा फेवरेट है। राहु का नंबर है। जब जब जिसके अंदर इच्छा है, ये मैं कब जाऊंगा, ये सारा जहान मेरा है, शासन करना चाहता है कोई, सूर सिंह, हिटलर, ये
मेरी गुलाम है, जिसने जिसने सबको वश में करना है, ये सब मेरे, वो चार, उसको दूंगा चार। इस चार को धारण करने के लिए, इस चार को धारण करने के लिए जो शक्ति चाहिए वो भी चाहिए। मतलब इट्स नॉट समथिंग इसको नंबर दे दिया और हो गया। यस। मतलब जिस किसी को लगता ना भाई साहब मेरे को वश में आ जाए चीजें दुनिया, इसको तो मैं करके रहूंगा, चार नंबर पकड़ ले। जिसको करनी है मार्केट सेल्स, चार नंबर पकड़ा दो। मतलब इट्स ये नहीं, अब दुनिया क्या करती है, मैं किसी भी प्लेटफॉर्म या किसी नहीं लूंगा, लेकिन मैं मोटी मोटी बात बोलूंगा। जी सर। एक मोटी मोटी बात बोलूंगा, लोगों के पास में सिर्फ न्यूमेरोलॉजी पढ़ लेते हैं, लेकिन इनके पीछे की जो शक्तियां हैं उनको नहीं पढ़ते। शक्तियां पढ़ो, कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, रट्टा नहीं मारना है। जी शक्तियां सर। अपने आप बोलती हैं, शक्तियां अपनी पहचान खुद दिलाती हैं। नहीं मैं सर, बता रहा मैंने हूं। जितने पोर्शन आपका अटेंड किया आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई एम सो थैंकफुल, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। हालांकि मेरी पैरेलल क्लास चल रही है तो बीच में मैंने लेट ज्वाइन किया, तो अभी थोड़ा सा ही सुना मैंने आपका, बट आई वुड लाइक टू ज्वाइन द कोर्स, नो इश्यू। हाँ थैंक यू मैम, आपने फिर ये अब मैं इतना इस जानना लायक चाहती समझा। हूँ कि सर क्लासेस रेगुलर होंगी, ज्योति मैम अगर बता पाएंगी तो, हाँ हाँ, वो और हम लोग बात रिकॉर्डिंग का करने लगे। इश्यू बस। हाँ मेरे को बहुत करने का बड़ा शौक है। हाँ ज्योति जी प्लीज अब आप आइए, फिर उसके बाद हम भी आगे काम करें। जी सर, नमस्कार सबको। मैम क्लास रेगुलर ही होगी, 7 डेज क्लास चलेगी हमारी। इसकी फीस 825 है। मोबाइल नंबर मैं अपना स्कैनर शेयर कर दूंगी, आप लोग उस पर पेमेंट कर लीजिए जो जो इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने में। और और मैम हमारे टाइमिंग क्या है, टाइमिंग, टाइमिंग्स क्या रहेंगे? मैम टाइमिंग हमारी रहेगी 9 बजे। सर ठीक है, 9 बजे, 9 to 10 PM, या मैम 8:30 कर लो, 8:30 से 9:30 कर लो। ठीक है मैम। सर ठीक है, 8:30 से 8:30 9 ठीक है। टाइमिंग रहेगी। और And मैम एक दिन दूसरा क्या? पॉइंट, रिकॉर्डिंग्स रिकॉर्डिंग्स रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेंगी? रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में मिल जाएगी। उनका कितने सवाल है दिन रिकॉर्डिंग वैलिड कब है तक मैम? रहेंगी। रिकॉर्डिंग मैम 3 मंथ तक रहेगी आपके पास। ओके, ओके। ठीक है अजय सर। हाँ और ये वाली बात वैसे भारती जी ये ठीक भी जी। रहेगा, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ऐसे समझो कि मैं चीजें जब आज जैसे ये वाले पॉइंट ऑफ डिस्कशन चला, ये जरूरी नहीं कि अगली बार जब मैं इसी टॉपिक को डिस्कस करूंगा तो एग्जैक्टली यही वाली बातें हम दोबारा करें। तो दैट विल वो बी तो सर लाइव। बेहतरीन ऐसा चीजें पानी है, आएंगी। दैट इज हम्म। विविड, प्योरली विविड, दैट इज प्योरली विविड एंड प्योरली लाइव। और किसी भी डायरेक्शन में किसी भी शेप लेके जा सकता है। एंड मुझे लगता है करेक्ट। कि कंटेंट की ज्ञान की बात ही तभी होगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सभी से एक दूसरे से डिस्कशन, किसी को हाँ नहीं भी सर, आता वी वो आर भी अ बहुत कुछ फैमिली, सीखा जाता है। वी आर अ फैमिली एंड फ्रॉम ईच अदर, एंड दैट्स हाउ वी ग्रो, दैट्स हाउ वी ग्रो। एंड दैट्स द डेफिनेशन, दैट हैज टू इज द मीनिंग लाइफ, हम्म। है ना। तो और ज्योति मैम, रेपिटेशन का बैच हमारा, क्या हम लोग पुराने स्टूडेंट्स उसमें रिपीट कर सकते हैं? हाँ जी मैम, बिल्कुल रिपीट कर सकते मतलब जो एक बार पेड ग्रुप में आ गया दैट विल रिमेन इन द पेड ग्रुप। हाँ, क्योंकि सर में भी मैं हमारा ऐसे मेंबर हूँ, तो उसमें थ्रू चलता रहता है, बारिंग नहीं है हमारे लिए, whenever we feel, हम्म हम्म। and then keep enrolling in new courses also. हमारे And जो good to पुराने see कोर्स Jyoti होते ma'am. थे, जो सचिन जी जब कोर्स कंटिन्यू करते थे वो एग्जैक्टली दिस वे ही वो हम लोग प्रोसीड करते थे। न्यू कमिंग, ओल्ड हाँ स्टूडेंट का हाँ। कंटेंट हो चुका है, दे कम विद फॉर द रिवीजन एंड द कंटिन्यूटी पर करते थे, और वही हम लोग साइकिल में चलाते रहते थे, तो नहीं ग्रुप की सर, साइज बहुत I बढ़िया have हो just जाता था। heard about you guys and good to see Jyoti ma'am bouncing back. Jyoti ma'am, we are all with you. All the good wishes. हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। तो इसी के साथ ही हम आज की क्लास को यहाँ पे विश्राम करते हैं, और सभी का वक्त दिया, टाइम दिया, और मिलते हैं हम कल की क्लास में। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू सभी को आने के लिए क्लास में। क्लास शुरू कब अजय से? सर, कल से ही? सर मैम 2 डेज बाद स्टार्ट करेंगे हम। कितने अच्छा। दिन की होगी? मैम हम लोग को ग्रुप में ज्वाइन करवा दीजिएगा क्या? हाँ जी। ग्रुप में, अब जैसे मैंने तो ऐसे ही वेबिनार ज्वाइन किया आपका, तो हाँ किसी जी। ग्रुप में ज्वाइन करवा दीजिएगा क्या? नंबर तो आ ही गए आपके पास।
हाँ पेड ग्रुप बनेगा, उसका पेड ग्रुप बनेगा। जो पेमेंट ओके करता जाएगा ना, पेड ग्रुप बनाएंगे, उस पेड ग्रुप को ऐड करेंगे। ओके मैम, डन। सिर्फ ये कि पैरेलल क्लासेस चल रही होती है, तो मैंने स्पेशली इसीलिए पूछा हाँ, कि रिकॉर्डिंग कैसे रहेगी और अवेलेबल रिकॉर्डिंग कब रहेगी। रहेगी, रिकॉर्डिंग आप देगा। 3 मंथ सफिशिएंट होते हैं, जिसने सुननी होती है वो डाइजेस्ट में मैम वो रहता है। एक ही बारी में नोट्स बन जाते हैं, कोई इशू नहीं हाँ, है। जो हाँ जिसने नहीं होती वो सालों साल पड़ी रहती है, कोई नहीं सुनता। एग्री, एग्री मैम, ग्रेटिट्यूड मैम, ग्रेटिट्यूड। कितने दिन की है? 7 days। 7 days की है। मैम पीडीएफ और रिटन कंटेंट वगैरह शेयर कर दोगे आप ना? हाँ मैम, ये मेरा पार्ट होगा, ये मैं ग्रुप में डालूंगा। जी सर। ड्राइव जी लिंक अजय आपको, सर। ड्राइव लिंक से मैं आपको लिंक दे दूंगा, और उसमें ईमेल आईडी में ऐड कर दूंगा। जो जो लोग होंगे पार्टिसिपेंट, वो अपनी अपनी ईमेल आईडी में उनका एक्सेस पा पाएंगे। राइट सर, अभी बस हमारी जो ये क्लास है सिर्फ मोबाइल न्यूमरोलॉजी चल रहा है अभी, राइट करेक्ट, सर? करेक्ट। जी नहीं, जी। इसके पैरेलल में हमारे पास में हस्तरेखा विज्ञान चल रहा है, बेसिक कोर्स। और रेकी रेकी चल का रहा है। और रेकी का चल रहा है मैम। रेकी का हमने नया कोर्स स्टार्ट करना है। उसमें क्या हम्म। होगा, हम 21 डेज आपको हीलिंग सिखाएंगे, और उसका ओके। चार्ज मैम बिल्कुल नॉमिनल रखा है। 501 रखा है मैम हमने। हम्म। और मैम हाँ जी। वैसे अपने प्लेटफॉर्म पे और क्या क्या कोर्सेज हैं? इसके साथ में हम लोग अब एक बड़ा लंबा जो लॉन्ग रन और प्रैक्टिकल प्रोफेशनल कोर्स जो एक लॉन्च करने वाले हैं, वो स्टॉक हम्म। मार्केट के प्राइस की प्रिडिक्शन, टाइमिंग, जी सर। स्टॉक्स ओके का, सर। कमोडिटी का नहीं। अभी हम कमोडिटी शुरू नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग गोल्ड और सिल्वर अभी शुरू नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम्म। हम लोग अभी स्टॉक टाइमिंग प्रेडिक्शन, एफएनओ, स्टॉक प्रेडिक्शन और इन्हीं सब के कोर्सेज चालू करेंगे, जो लॉन्ग राइट टर्म सर। वाले और जो हैवी वेट, जो वेट कोर्स होते हैं ना, जो प्रोफेशनल कोर्स है पैसे वाले। राइट सर। सर हाँ, स्वर विज्ञान वगैरह और ये भी हैं क्या हम? स्वर ज्योति मैम। विज्ञान के लिए अभी हमारा टाइमिंग तो का वो टाइम स्केड्यूल का थोड़ा सा कंसर्न है। एंड वी हैव हाँ, रीस्टार्टेड एंड वी विल टेक टू। अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा चीजों हाँ, का। नो इशू सर, हाँ, तो नो दैट इज इशू। द पाइपलाइन, बट मिट राइट नाउ कि कब शुरू करेंगे, बट नोटिफाइंग यू गाइस रिगार्डिंग द। ज्योति मैम प्लीज वास्तु भी लेके आइएगा। जी 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 मैम, जरूर लेके आएंगे मैम। सो ज्योति मैम, आई हैव रिटन द नंबर 9105153063। यस मैम, यही नंबर है। राइट, I'll pay just now. ओके मैम, थैंक यू सो Thank मच। you, gratitude मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू अजय सर। नमस्कार। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया क्लास ली, वेरी वेरी गुड सर, बहुत अपना अरे अच्छा सर, अपना ज्ञान बांटा, अपना अपना सबको आशीर्वाद बहुत बनाए अच्छा रखिए लगा। सर। प्लीज। ठीक है अजय सर, क्लास में फिनिश कर दूं? हाँ, आपने रिकॉर्डिंग चालू की थी शायद, है ना? हाँ जी सर, मैंने करी थी, मैं बंद कर। एंड कर दो, एंड कर दो। ओके मैम, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू अजय सर।